जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 16 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य का संबंध है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम नाम से अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। तो किसने बनाई है? केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। और केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? भूटान, भारत, इंडोनेशिया या म्यांमार? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी अब लॉन्च कर दिया है। कहां पर दोस्तों? भूटान में। दोस्तों भीम यूपीआई कौन सा? भीम यूपीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। कौन सा? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें अपन को इसमें याद रखनी है। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। थिम्फू भूटान की क्या है? राजधानी है। भूटान की करेंसी क्या है? तो नुग्लुटम भूटान की करेंसी है। नुग्लुटम भूटान की क्या है? करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन? लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो ये इतनी सी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? राशिद खान, बाबर आजम, डेवान कानवे या मुशफिकुर रहीम? तो दोस्तों ये जो है वो जून माह के लिए है। किस माह के लिए? जून माह के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो ये चुना गया है डेवॉन कानवे को। किसको? डेवॉन कानवे को। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। तो इन्हें जून माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। चलिए दोस्तों अपन जनवरी से बात करते हैं। तो जनवरी माह के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो ये चुना है ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को चुना है जनवरी के लिए। फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को चुना है। रविचंद्रन अश्विन को चुना है। मार्च माह के लिए भुवनेश्वर कुमार को चुना है। भुवनेश्वर कुमार को चुना है। अप्रैल के लिए ये चुना है बाबर आजम को। किसको? बाबर आजम को। मई माह के लिए ये मुशफिकुर रहीम को चुना है। किसको? मुशफिकुर रहीम को। और जून माह के लिए डेवॉन कानवे को चुना गया है। आईसीसी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको चुना है? डेवॉन कानवे को। ठीक है गाइस, यदि हम आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां बनाया जाएगा?
राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने गुजरात के खावदा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाए जाने की बात कही है। कहां पर? गुजरात के खावदा में। और दोस्तों ये 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2032 तक एनटीपीसी ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट कर देने की बात कही है। 60 गीगावाट तक कर देने की बात कही है। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुजरात के खावदा में। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है, क्योंकि दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या कर्नाटक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है लेमरू हाथी रिजर्व। चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को छोटा करने का प्रस्ताव रखा है। क्या करने का प्रस्ताव रखा है? छोटा करने का। इसका क्षेत्र कितना है? 1995 वर्ग किलोमीटर। 1995 वर्ग किलोमीटर अभी इसका क्षेत्र है और इसको 450 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र करने की बात कही है। ठीक है गाइस, तो इसी कारण ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर। क्या है? अटल नगर यहां की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। पहले ये 2021 में आयोजित किया जाने वाला था। 2021 में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इसे अब 2022 में आयोजित किए जाने की बात कही है। तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के राज्यपाल तो भंडारू दत्तात्रेय। कौन? भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? लूसी, ट्रोजन, मिल्की या एस्पर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लूसी। दोस्तों बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा और इस मिशन का नाम क्या है? लूसी नाम है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस नाम का शाब्दिक अर्थ है मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल। क्या? मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, जीवाश्म कंकाल। ठीक है गाइस, तो ये कौन भेज रहा है? दोस्तों ये भेज रहा है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष कौन हैं? बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं।
दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? बोइंग कंपनी ने, डीआरडीओ ने, एयरबस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बोइंग कंपनी ने। दोस्तों किसने किया है? बोइंग कंपनी ने। दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। कौन सा है ये? 10वां। ठीक है दोस्तों, ये जो P-8I एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A का एक वेरिएंट है। ठीक है दोस्तों, यदि हम भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनंदन सिन्हा, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, मोहम्मद इरफान अली, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। दोस्तों हाल ही में सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स अवार्ड लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गाइस, द स्ट्रगल विथ इन अ मीमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? धवल कुलकर्णी, अशोक चक्रवर्ती, अरुण कुमार, या अंकित वर्मा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्रवर्ती। क्या? अशोक चक्रवर्ती ने द स्ट्रगल विथ इन अ मीमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक गर्सेटी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवन लोवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है विनय प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामायण ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इथियोपिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो ये की है असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मनु शाहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड बैंक के नए अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पद्म कुमार माधवन। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। दोस्तों जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।